जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कृष्ण कथा एक ही बारी में सुना दी तो परीक्षित दुखी हो गए और कहने लगे, गुरुदेव, आपने सूर्यवंश की कथा का विस्तार किया, चंद्रवंश की कथा का विस्तार किया, लेकिन जब मेरे प्यारे की बात आई, कृष्ण कथा की बात आई, तो आपने जल्दी सुना दी। नहीं गुरुदेव, ये तो उस प्रकार हो गया जैसे किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद हो और स्पेशल उसी के लिए ही बनाए गए हो। तभी सभी से कहा कि आप लोग लाइन में बैठ जाओ, और जैसे ही सभी लोग लाइन में बैठे तो वो गुलाब जामुन सबको देने लगे। अब जैसे ही सबको देने लगे कि इतने में जिसके लिए स्पेशल बनाए गए थे वहां तक पहुंचते पहुंचते वो गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब बताओ उसके दिल पर क्या बीते। तो उसी प्रकार गुरुदेव, हमने इतनी कथा इसलिए सुनी कि हमको कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन जब हमारे प्यारे की बात आई तो आपने जल्दी सुना दी। गुरुदेव, हमें भी कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। हम जानना चाहते हैं कि प्रभु ने अवतार कैसे लिया और क्या क्या लीलाएं की। कृपया कर विस्तार कीजिए। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां क्षोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। विस्तार कीजिए ना गुरुदेव। तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर कंस जैसे, जरासंध जैसे पापियों का आतंक बढ़ गया। उन पापियों ने इस पृथ्वी पर पाप करना प्रारंभ कर दिया, अधर्म करना प्रारंभ कर दिया। तो उनसे पीड़ित होकर पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगी, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे गौ माता, अरे पृथ्वी, आप चिंता मत करो, हम लोग भगवान के पास चलते हैं, वो ही हमारे कष्ट को हर सकते हैं। तभी सभी ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही भगवान की वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होने लगी। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, अरे देवताओं, अरे गौ माता, आप चिंता मत करो, भगवान ने कह दिया है कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। भगवान ने कह दिया है कि मैं मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ, आप लोग भी मथुरा पहुंचिए। तो सब देवता कहने लगे, क्या हम अकेले मथुरा जाएं? बोले नहीं नहीं, भगवान भी अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, बोले भगवान भी राधा रानी के साथ वृषभान नंदिनी बरसाने में प्रकट होने वाली है, तो आप लोग भी उनके स्वागत के लिए अपनी अपनी पत्नियों को लेकर जाओ। इधर मोक्षदायिनी मथुरापुरी के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा, लेकिन इनका बेटा हो गया कंस, दुराचारी, जो हमेशा पाप करता रहता है, अधर्म को बढ़ाता रहता है। एक दिन तो कंस ने क्या किया, अपने पिता को लेकर जेल खाने में बंद कर दिया कि आप बुढ़े हो गए हो, अब आपका कोई काम नहीं, और खुद मथुरा का राजा बन गया। इसने एक बार सोचा कि लोगों के प्रति मेरी छवि थोड़ी खराब है, इसको सही किया जाए। तो इसने नाटक करना चालू किया और क्या किया, कंस के चाचा का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। तो इसने सोचा मेरी बहन बड़ी हो रही है, चलो इसका विवाह किया जाए, जिससे कि मेरी छवि अच्छी बनी रहेगी। तो इसने तुरंत अपनी बहन का रिश्ता वसुदेव जी से पक्का कर दिया। अब जैसे ही रिश्ता किया तो आनंद पूर्वक वसुदेव जी बारात लेकर आए। तो सब लोग प्रशंसा करने लगे कंस की
अरे हम तो महाराज को बुरा समझते थे, ये तो दिल के बड़े साफ निकले, देखो अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं। तो कंस ने सोचा, ओहो सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, चलो छवि को और अच्छी बनाया जाए। तो इसने और नाटक चालू कर दिया। क्या किया? बोले सब लोग हट जाओ, अपनी बहन की विदाई मैं अपने हाथों से करूंगा, उसका रथ मैं चलाऊंगा। अब तो सब लोग सोचने लगे, ओहो कंस इतना अच्छा है, हमने आज तक नहीं सोचा था। अब कंस तो विदाई करने लगा। अब जैसे ही विदाई करने लगा, रोने लगा, झूठे आंसू बहाने लगा, तुरंत आकाशवाणी हो गई कि अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो अंतायाम वैसे बुढ़ा। अरे पापी कंस, अरे दुराचारी, जिस बहन की विदाई तू इतनी धूमधाम से कर रहा है, इसी का गर्भ, इसी का लाल तेरा बनेगा काल। इतना सुनते कंस की आंखें हो गई लाल। अब कंस सोचने लगा कि मैं इसकी विदाई कर रहा हूँ और इसका बालक मेरा काल बनेगा, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकालकर देवकी के केश पकड़कर रथ से उतार दिया और जैसे ही मारने लगा, तुरंत वसुदेव जी ने रोक लिया। अरे कंस ये क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी आज बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन जन्म से है, ऐसा पाप मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो। तो कंस कहने लगा, वसुदेव तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा कि इसका बालक मेरा काल बनेगा, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तो वसुदेव जी कहने लगे, अरे कंस तुझे देवकी से कोई खतरा नहीं है, यदि इसके बालक से खतरा है तो मैं वसुदेव वचन देता हूँ कि जितने भी बालक होंगे सबसे पहले तुम्हें लाकर सौंपूंगा, वचन देता हूँ। तो कंस कहने लगा, वसुदेव यदि यही बात है तो मैं तुम्हारे कहने पर इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन जितने भी बालक होंगे सबसे पहले मुझे लाकर देना। वसुदेव जी कहने लगे, ठीक है कंस, मैं सभी पुत्र तुम्हें लाकर सौंपूंगा, लेकिन इस समय देवकी को छोड़ दो। तो कंस ने वसुदेव जी के कहने पर देवकी को छोड़ दिया और कहा, जब तक बालक नहीं होते तब तक तुम बंदी गृह में, जेल खाने में बंद रहोगे। तो कंस ने बंदी गृह में दोनों को बंद कर दिया और कालांतर में देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान, बड़ा सुंदर बालक। लेकिन कंस को वचन याद आ गया कंस का दिया हुआ, तुरंत उस बालक को लेकर कंस के पास पहुंच गए। और जैसे ही कंस के पास गए तो कंस ने कहा, अरे वसुदेव तुम बात के बिल्कुल पक्के हो, जाओ, मुझे इस बालक से कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा 8वें से है, उसको लेकर मेरे पास आना। अब जैसे ही वसुदेव जी जाने लगे उतने में नारद जी पहुंच गए और नारद जी कमल का पुष्प लेकर कहने लगे, अरे कंस बताओ मेरे हाथ में ये क्या है? महाराज इसको कौन नहीं जानता, आजकल चारों तरफ यही खिल रहा है, कमल का पुष्प है। तो नारद जी कहने लगे, इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? अब कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ये है महाराज। तो नारद जी कहने लगे, नहीं नहीं अब यहाँ से गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले नहीं नहीं यहाँ से गिनो। अब जैसे ही कंस गिनने लगा, कंस समझ गया, ओहो यानी कि 8वीं भी पहली हो सकती है और पहली भी 8वीं हो सकती है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुरंत कंस समझ गया, यानी कि पहला बालक भी मेरा काल हो सकता है और 8वां भी मेरा काल हो सकता है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। इतने में तो नारद जी चले गए थे। तुरंत कंस ने वसुदेव जी को बुलाया और कहा, अरे वसुदेव जल्दी उस बालक को लेकर आओ। और जैसे ही वसुदेव जी उस बालक को लेकर आए तो बंधुओं कंस ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई, उस बालक का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तो ऐसे करके देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, बिल्कुल दया नहीं दिखाई। अब 7वें गर्भ में देवकी के गर्भ से कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी आए और तुरंत भगवान ने योग माया को आदेश दिया, अरे योग माया तुम एक काम करो, देवकी के गर्भ से बलराम जी को गोकुल जाकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ और तुम यशोदा की बेटी बनकर आओ। तुरंत आदेश पाकर योग माया ने ऐसा ही किया। इधर कंस को भ्रम हो गया
कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया है और अब की बार अष्टम गर्भ में साक्षात भगवान देवकी के गर्भ में पधारे। और देवताओं ने सोचा ओहो प्रभु प्रकट होने वाले हैं, चलो उनकी स्तुति करते हैं। तो सभी देवता मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य सत्य सत्यस्य सत्ये व्रत सत्र नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। सत्य व्रतम सत्य परम, प्रभु जो आपने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए व्रत लिया है, संत ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए व्रत लिया है, उसको पूरा करें। सत्य परम, आप परम सत्य हो और त्रिसत्यम, आप तीनों कालों में सत्य हो। प्रभु आपकी जय हो। के बाद देवकी मैया की भी स्तुति की, जो पूरे ब्रह्मांड का अधिनायक सबको अपने उदर में रखता है। आज वो देवकी के गर्भ में पधार रहा है। देवकी मैया कितनी भाग्यशाली है। तो देवकी मैया की भी स्तुति करी। उसके बाद देवता स्तुति करके चले गए। अब तो बड़ा सुंदर अवसर आ गया। जो काल सबके लिए भयभीत होता है, जिस काल से सब लोग डरते हैं, आज वो काल भी भगवान के प्राकट्य उत्सव पर सुंदर बन गया है। कालः परम शोभनम, बड़ा सुंदर बन गया है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, सुगंधित हवाएं बह रही हैं और भादों का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया और बुधवार के दिन ठीक रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे मेरे बाकी बहन ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की नंद के लाला की जय जय श्री राधे। अब जैसे प्रभु प्रकट हुए तो देवकी मैया थोड़ी उदास हो गई। भगवान सोचने लगे, मैया मैं आपका लाला बनकर आया और आप उदास हो क्यों? तो देवकी मैया कहने लगी, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन हमने लाला सोचा था, आप तो पिताजी बनकर आए हो। बोले क्यों मैया? बोले जब लाला आता है तो छोटा बनकर आता है, आप इतने लंबे चौड़े बनकर आए हो, और लाला होता है तो 2 हाथ होते हैं, आपके 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए हो, ऐसा कोई लाला होता है? तो भगवान ने सोचा अब क्या करूं? तो बोले पहले अपने 4 हाथ हटाओ। तो तुरंत मैया का आदेश होते भगवान ने अपने 4 हाथ हटाए और कहने लगे, मैया आप ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले लाला जब होता है तो छोटा होता है। तो भगवान ने तुरंत अपना बड़ा शरीर छोटा किया और कहने लगे, मैया आप ठीक है? तो मैया कहने लगी अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले जब लाला होता है तो नग्न अवस्था में होता है और आप पीतांबर पहने हो। भगवान सोचने लगे अब नंगा भी होना पड़ेगा, और तुरंत मैया का आदेश पाते ही भगवान ने पीतांबर हटाया और छोटे से बाल स्वरूप में मैया की गोद में आकर विराजमान हो गए। और जैसे ही मैया की गोद में आई, मैया प्रसन्न हो गई और भगवान ने देवकी और वसुदेव जी को समझा दिया, मैया अब आपको चिंता होने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, कंस से बिल्कुल मत डरो। और भगवान ने वसुदेव जी को सारी बात समझा दी कि आप मुझे गोकुल जाकर छोड़ाना और वहाँ जो लाली है उसको ले आना। तो वसुदेव जी समझ गए। लेकिन एक बात है बंधु, भगवान यहाँ बिल्कुल नहीं हुए। क्यों? बोले भगवान को भी पता है कि हम रामा अवतार में आए थे तो वहाँ रोए थे तो गोपियाँ बधाइयाँ लेकर आई थी, और यदि यहाँ रोने लगे तो बधाइयाँ तो नहीं आएंगी, मामा डंडे वंडे और लेकर आ जाएंगे, इसलिए भगवान बिल्कुल नहीं रोए। तुरंत वसुदेव जी ने लाला को सूप में लिटाया और सर पर रखकर ले जाने लगे तो बेड़ियां अपने आप खुल गई, किवाड़ अपने आप खुल गए, और जितने भी पहरेदार जाग रहे थे सब खर्राटे बजाकर सो गए। और वसुदेव जी भगवान को लेकर जाने लगे, यमुना को पार करने लगे। इतने में मेघ मंडलों ने
बादलों ने सोचा, अरे हमारे प्रभु जा रहे हैं और हम कुछ भी ना करें, हम कुछ भी अर्पण ना करें। बोले क्या करें? बोले हमारे प्रभु भी घनश्याम और हम भी घनश्याम, अब क्या करें? बोले हमारे पास जो है वही करो। बोले क्या है? हमारे पास तो पानी है। तो मंद मंद फुब्बारों से भगवान पर वृष्टि कर रहे हैं। इधर शंकरशनी जी ने सोचा, देखो वसुदेव जी लाला को लेकर जा रहे हैं और ये पानी बरसा रहे हैं, कहीं प्रभु भीग ना जाए। तुरंत अपने फड़ों को लेकर छत्र बनाकर वसुदेव जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। इतने में यमुना जी ने सोचा, अरे मेरे प्राण प्रिय आ रहे हैं और मैं इनका स्पर्श भी ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुरंत यमुना जी में बाढ़ आ गई, उफान लेने लगी यमुना जी। इधर सूप में लेटे हुए भगवान ने सोचा कि मेरे बाबा तो डूबे जा रहे हैं और यमुना जी को मेरा स्पर्श करने की पड़ी है, ऐसे तो बाबा डूब जाएंगे। तुरंत भगवान ने उस सूप से अपना पैर नीचे की ओर लटका दिया और जैसे ही यमुना जी ऊपर की ओर आई, भगवान के पैर का स्पर्श पाते तुरंत नीचे की ओर हो गई। और जैसे वसुदेव जी गोकुल की ओर पहुंचे, तुरंत प्रसूति का भवन में जाकर लाला को लिटा दिया और वहां से लाली को लेकर जैसे ही वापस आए तो किवाड़ अपने आप बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप लग गई, लेकिन वो लाली गला फाड़कर रोने लगी। इतना सुनते पहरेदार जाकर तुरंत कंस को आदेश दिया, महाराज लाली रो रही है, चलो। कंस सोचने लगा, लाली रो रही है, अरे आकाशवाणी ने तो कहा था कि लाला होगा, जरूर इसमें भी उनकी चाल है, लेकिन मैं इसे भी छोड़ने वाला नहीं। तुरंत कंस आकर उस लाली का पैर पकड़कर जैसे ही मारने का प्रहार किया तो वो लाली आकाश में उड़ गई, हाथ छुड़ाकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और कहने लगी, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला पैदा हो गया। कंस डरने लगा, कंस कहने लगा, बहन जी कहाँ पैदा हो गया? बोले ये नहीं बताऊंगी, बस तेरे आसपास है, तू खुद ढूंढ ले। ऐसा कहकर योग माया गायब हो गई। और कंस सोचने लगा, कंस की नींद उड़ गई। कंस डरने लगा और सोचने लगा, अरे आकाशवाणी तो कह रही थी तेरा काल 8वां होगा और ये बहन जी कह रही है कि तेरा काल प्रकट हो गया है, इनमें से जरूर कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तुरंत देवकी और वसुदेव जी के पास आया और कहने लगा, बहन मैंने इन देवताओं के चक्कर में तुम्हें कष्ट दिया। तुरंत देवकी और वसुदेव जी को बंदी गृह से मुक्त किया और कंस अपने महल में चला गया। इधर ब्रज में क्या हो रहा है कि नंद उत्पन्ने जाता दो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरं कृता। नंद बाबा 90 साल के डोगरा है गए, छोरो छापरो भयो नाय। एक बार नंद बाबा के यहाँ संत ब्राह्मण की मंडली आई और नंद बाबा ने सबन को मालपुआ खवाया, सबन को भोजन कराया और उन ब्राह्मण ने भोजन पाते नंद बाबा को आशीर्वाद दे दिया। नंद बाबा पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा कहने लगे, अरे महाराज, अरे ब्राह्मणों, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? अभी तक तो लाला भयो ना है, अब कहाँ है जाए वो, या 90 साल के डोगरा है। तो ब्राह्मण कहने लगे, अरे तेरे यहाँ अभी तक लाला ना भयो, तो हम भी ब्राह्मण वचन देते हैं, ऐसा गोपाल सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे कि तेरे लाला होके रहे हो, तू टेंशन ना ले, तू तो बस मालपुआ खवाए जा। तो नंद बाबा कहने लगे, यदि ये बात है तो चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से 9 लाख गौ माता है, को दूध दही की कमी ना है। अब तो ब्राह्मण खूब पाठ करने लगे और नंद बाबा खूब उनको मालपुआ खवाने लगे। अब कुछ दिन बाद यशोदा मैया के गर्भ में परम लाभ है गयो और तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि यशोदा मैया के यहाँ लाला है व्यवहार हुए। इतना सुनते ही गोपियां झूमने लगी, नाचने लगी, ओहो लाला है व्यवहार हुए। तो गोपियों ने 6 महीने पहले ही लहंगा फरिया सिलवाना चालू कर दिया। बोली ये वाली पहन के जाऊंगी, यशोदा को बधाई देंगे। खूब आनंद बरस रहा है। इधर नंद बाबा प्रसन्न है और 2 महीने पहले ही नंद बाबा सुनंदा को लेने पहुंच गए और कहने लगे, अरे सुनंदा जल्दी चल, तू भुआ बनने वाली है। और 2 महीने पहले सुनंदा जी ने डेरा जमा लिया,
खूब भाभी की सेवा कर रही है, खूब भाग दौड़ कर रही है। समय बीता, कौन कहाँ से आयो, कौन लाला लाली की बदला बदली कर गयो, कछु ना पतो लगी। और रात्रि में सुनंदा जी उठी और सुनंदा जी ने देखा, अरे सब लोग सो रहे हैं, किवाड़ अभी तक खुले रखे हैं, आज को उन्हें किवाड़ बंद ना करेगा। तुरंत सुनंदा उठी और जैसे ही किवाड़ बंद करने के लिए जाने लगी तो क्या देख रही है, यशोदा मैया सो रही है। और यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखा तो क्या देख रही है सुनंदा, कि यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसा चमकता हुआ लाला जायो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और तो सुनंदा जी झूम पड़ी और उछलने लगी, कहने लगी, अरे है गयो है गयो है गयो। इतने में गोपी ग्वाल आए, अरे सुनंदा कहाँ भयो जल्दी बता। सुनंदा ने मुंह पे हाथ रख लियो और कहने लगी, कछु ना भयो। बोले जब कछु ना भयो तो फिर इतनी चिल्लाई क्यों, हम डर गए सब। तो सुनंदा जी कहने लगी, अरे पहले ये बताओ मेरे भैया कहाँ है। तो गोपी ग्वाल कहने लगे, अरे सुनंदा तेरे भैया 28 पे माला जप रहे हैं गोपी ग्वालन के संग। तुरंत दौड़ पड़ी सुनंदा नंद बाबा से मिलने के लिए। अब तो नंद बाबा इधर माला जप रहे हैं और देखो माला कैसी जप रहे हैं, सारे मंत्र भूल गए। और क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, आगे की पतो नाय, आगे की पतो नाय, उल्टे सीधे मंत्र जप रहे हैं। कोई भान नहीं नंद बाबा को, बस चिंता में कि लाला कब होगा। अब जैसे सुनंदा पहुंची और कहने लगी, अरे बाबा तुम यहाँ माला सटका रहे हो। नंद बाबा सोचने लगे जरूर कोई बड़ी खबर लेकर आई है, अरे जल्दी बता बहन क्या खबर लेकर आई है। तो बोले ये नहीं बताऊंगी, पहले ये बता मेरी इनाम का है। तो नंद बाबा सोचने लगे, ओहो कुछ ज्यादा ही बड़ी खबर लेकर आई है। ले बहन ये तिजोरी की चाबी तेरी, जो बधाई चाहिए वो तू ले ले, बस जल्दी बता क्या खबर लेकर आई है। तो बोली कान में आकर कहने लगी, अरे बाबा तेरे यहाँ नीलमणि जैसो लाला जायो है। अब तो महाराज इतना सुनते इंद बाबा उछल पड़े, झूमने लगे जैसे 16 साल का कोई बालक हो, युवान हो, तुरंत नाचने लगे। उपनंद कहने लगे, भैया लाला तो है गयो लेकिन उत्सव कैसे बनाए। तो नंद बाबा कहने लगे, सबसे पहले उन ब्राह्मणों को बुलाओ जिनको आशीर्वाद सफल है गयो। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और जैसे ही ब्राह्मण आए नंद बाबा ने प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देवताओं आपको आशीर्वाद सफल है, धन्य हो, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और कहने लगे, नंद बाबा अब जल्दी से पूजन कर लो है, तुरंत स्नान करके आओ। अब नंद बाबा ने जाकर तुरंत यमुना जी में डुबकी लगाई और 108 डुबकी लगाकर आकर बैठ गए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, अरे नंद बाबा इतनी जल्दी। बोले कहाँ बताऊं महाराज, वो लाला को मोड़ो देखो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बाबा एक काम कर, तू वस्त्र तो पहन कर आ। तुरंत जाकर नंद बाबा ने वस्त्र पहनना प्रारंभ किया और सोचने लगे कहाँ पहनो। तो एक बालक कहने लगा, बाबा तू ना कहे तो हम तो सजाएं। बोले सजा, कहाँ सजाओ। तो एक काम कर बाबा, ये रेशमी धोती पहन। नंद बाबा ने वही रेशमी धोती पहन ली। बोले एक काम कर, बगलबंदी पहन। और नंद बाबा को बगलबंदी पहनाई दी और सिर पर पगड़ी पहना दी, खूब माथे पर तापत हुआ चंदन लगा दिया। अब तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए और गोपी ग्वाल कहने लगे, देख बाबा शीशा में देख कैसा लग रहा है। तो नंद बाबा ने अपना चेहरा देखा, वाह भैया इतना सुंदर। लेकिन नंद बाबा को एक कमी खल रही थी, कभी पगड़ी इधर से पकड़े, कभी बगलबंदी इधर से पकड़े, कभी धोती पकड़े, सब उथल पुथल हो रहे हैं। लेकिन नंद बाबा प्रसन्न है, आज कुछ नहीं देख रहे नंद बाबा, बस लाला को मोहड़ो देख रहे। तुरंत दौड़ पड़े और ब्राह्मण के पास आए और पूजा करने लगे। तभी ब्राह्मण देवता ने मंत्र पढ़कर कहा, अरे बाबा सबसे पहले अक्षत चढ़ाओ। और नंद बाबा ने अक्षत की जगह चीनी चढ़ा दी। ब्राह्मण देवता बोलने लगे, बाबा हमने एक अक्षत कही है, चीनी ना कही। फिर मंत्र पढ़ के बोलने लगे ब्राह्मण देवता कि बाबा अब की बार भगवान पे दूध चढ़ाओ। अब तो नंद बाबा ने दूध की जगह जल चढ़ा दिया। ब्राह्मण देवता बोलने लगे, बाबा तेरो मन का है, हम दूध की कहे तो तू जल चढ़ाए, अक्षत की कहे तो तू चीनी चढ़ाए, तेरो मन का है। तो नंद बाबा कहने लगे, ब्राह्मण देवता कहा बताऊं, आज मेरा मन मेरे लाला में चला गया।
जब तक बाको मोहड़ो ना देख लो तब तक मुझे चैन ना आवे। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे यदि ये बात है तो नंद बाबा तू एक काम कर, तू हमें संकल्प दे जा, हम मंत्र पढ़ते रहेंगे और तू जाके अपने लाला को दर्शन कर। तुरंत ब्राह्मण देवता को नंद बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प किया और अन्न के 7 पर्वत बनाकर ब्राह्मण देवता को दिए। और जैसे ही नंद बाबा जाने लगे ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। इधर ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ रहे हैं, उधर नंद बाबा झूमने लगे, नाचने लगे। नंद बाबा लाला को मोड़ो देखने जा रहे हैं, सब गोपी ग्वाल झूमने लगे और पूरे ब्रजमंडल में आनंद छा गया। सब गोपियां नाच रही हैं, पूरे ब्रजमंडल में नाई ने लगा दी दुहाई, पूरी गोपियां ब्रज में चली चली आई बधाई लेकर और सब लोग उत्सव से गा रहे हैं। आइए हम लोग और आप लोग भी मन से भाव से ठाकुर जी के उत्सव में सम्मिलित होते हुए आनंद से गाएं।